बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में जमीन पर धार्मिक स्थल को लेकर गुरुवार को टकराव की नौबत आ गई। मजार पर जेसीबी चलते ही आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। जहां जेसीबी से तोड़फोड़ हो रही थी, उसके आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मजार को नुकसान पहुंचाने की सूचना पर दरगाह अल हज़रत से जुड़े काजी हिंदुस्तान के दामाद फरमान मियां शमीम अहमद और आईएमसी के जिला अध्यक्ष नदीम खान मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में देर शाम तक तनाव बना हुआ था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बता दें कि रामगंगा आवासीय योजना के तहत आने वाली जमीन पर बने धार्मिक स्थल को बीडीए की टीम ने पूर्व में अवैध बताते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया था। तकरीबन 1 माह से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को बीडीए की टीम धार्मिक स्थल के आसपास की जमीन समतल करने पहुंची थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कई थानों की पुलिस फोर्स और प्रवर्तन दल की मौजूदगी में की जा रही कार्रवाई के दौरान लोगों को धार्मिक स्थल के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस लगातार लोगों को आने से रोकती रही। जेसीबी से जमीन को समतल कर रास्ता निकालने का काम चल ही रहा था कि आईएमसी जिलाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। इस बीच काजी हिंदुस्तान हजरत मियां के दामाद फरमान मियां भी पहुंच गए और धार्मिक स्थल को दोबारा उस स्थान पर बनाने की बात पर अड़े रहे। कमरा है वो भले ही हम छोटा कर लेंगे, लेकिन तावीज को हम वैसे रहने देंगे। इस बात पे दरगाह के लोगों ने, चूंकि अमन की बात थी, शहर की अमन को बनाना था, इसलिए तावीज पे हम लोग राजी हो गए थे। हम तावीज मान जाएंगे, मगर आज यहाँ छावनी बना के बिल्कुल सील कर दिया इलाका और धोखे से यहाँ पे तावीज को भी शहीद किया गया। अब हम लोग यहाँ पे काजी हिंदुस्तान के दामाद फरमान रजा साहब भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं। मैं भी यहाँ आ गया हूँ। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मजार की यहाँ पे दोबारा बना दिया नहीं जाएगा। इस तरीके से मजार शहीद किया जा रहा था, उसके उपरांत तुरंत हम 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आकर देखा कि जेसीबी चल रही थी और जेसीबी को तत्काल रोक कर हमारी एसी से बात हुई। उन्होंने ये कहा कि ये इसे अभी बराबर करा, लेकिन मजार पूरी तरीके से शहीद कर दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त किए गए धार्मिक स्थल के गर्भगृह की निशानदेही कर उसके आसपास ईंटों से चुनकर चबूतरा बना दिया गया। फरमान मियां ने बताया कि बीडीए-वीसी से उन्हें आश्वासन मिला है कि मजार को पक्का बनवा कर दिया जाएगा। वहीं बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना है कि चंदपुर बिजपुरी में प्राधिकरण की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, वहाँ रोड निर्माण का काम किया जाना है। जमीन से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर उन्हें समझाया जा रहा है। बरेली में अनुसूचित जाति के चौकीदार के परिवार को सरकारी नल से पानी लेना महंगा पड़ गया। मृतक के बेटे कामेश वाल्मीकि ने बताया कि वो थाना मीरगंज के गांव दिन्ना का रहने वाला है। गांव के दबंगों ने लाठी से पीट कर पिता राम भरोसे की हत्या कर दी। कमलेश की माने तो 2 फरवरी को चाचा अजय सरकारी नल पर पानी लेने गए थे। बबलू और सोवरन नाम के दबंगों ने जाति के नाम पर विरोध किया और चाचा अजय के साथ मारपीट की। बीती शाम मृतक राम भरोसे ने दबंगों को समझाने का प्रयास किया तो लाठी से हमला कर हत्या कर दी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि शाम को सभी लोग एक साथ शराब पी रहे थे, उसी समय झगड़ा हो गया। राम भरोसे के सर में चोट आने से मौत हुई है। वो हम वाल्मीकि समाज से हैं, वो पानी भरने के लिए बिल्कुल मना करते हैं वहाँ आने जाने के लिए। कल क्या हुआ? कल सर यही हुआ था, मेरे चाचा को एक दिन पहले बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा था और मेरे पापा ने समझाने की बात कोशिश की थी उनकी, तो उन्हें पीछे से लाठी डंडा से मारा था सर। थाना मीरगंज के अंतर्गत एक व्यक्ति राम भरोसे अपने घर में था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों के द्वारा 4 लोगों को उसकी मौत के लिए दोषी बताया गया और इस आधार पर एक 302 और 3 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो शव का जो पोस्टमार्टम है वो कराया गया। पोस्टमार्टम में मौत का जो कारण है वो सर पर चोट आया है। पुलिस के द्वारा इसमें जो 4 नामजद है उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटना है उसमें पता चला है कि दोनों ही जो लोग हैं उनके द्वारा शराब का सेवन करने के उपरांत झगड़ा किया गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा एक जो डंडा है वो उसके सर पर प्रहार किया गया, जिसके बाद वो घर गया और घर पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के द्वारा इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली में गुरुवार को चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का अधिकारियों ने शुभारंभ किया। इस दौरान 1857 से 1947 के बीच शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बने खान बहादुर खान शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कमिश्नर समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।
अंतर जनपदीय स्थानांतरण में स्थानांतरित होकर बरेली आए शिक्षकों में गुरुवार को बीएससी कार्यालय पर हंगामा हो गया। मामला बिगड़ा तो बीएससी विनय कुमार खुद कार्यालय से निकलकर आ गए। हालात ये हो गए कि शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजनों ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने की भी कोशिश की। बमुश्किल हंगामा शांत कराया गया। पूरे मामले पर बीएससी ने कहा कि शिक्षकों ने दोबारा हंगामे की कोशिश की तो उन पर एफआईआर कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि लाइन में लगने को लेकर हंगामा शुरू हुआ था।